कहते हैं हम इंसानों की दुनिया से परे भी एक दुनिया होती है, वो जहां पर आत्माएं बसती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आत्माएं कभी मरती नहीं, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में दर बदर भटकती रहती है, तब तक जब तक वह अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर ले, या फिर तब तक जब तक उसका कोई काम अधूरा रह जाता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि कुछ आत्माएं बहुत शांत होती है, किसी को तकलीफ नहीं देती, लेकिन कुछ अधूरी ख्वाहिशें लिए हुए अकाल मौत का शिकार बने लोगों की रूह दर बदर भटकती है, यहां वहां, तब तक जब तक कि उन्हें वो नहीं मिल जाता जिसकी उन्हें तलाश होती है। लेकिन इन बातों पर और इन घटनाओं पर हर कोई भरोसा भी नहीं करता, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वह खुद अपनी आंखों से ऐसा कुछ देख नहीं लेता। राजस्थान के जोधपुर जिले का कपासनी गांव, उस रात बड़ी जोर का तूफान आया था गांव में। जोधपुर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में गर्मियों के मौसम में धूल भरे तूफान आना एक आम बात है। वहां के लोग इसे काली आंधी कहकर पुकारते हैं। गांव के लोगों का मानना था अक्सर ऐसी धूल भरी काली आंधियों में कुछ बुरी आत्माएं अपनी शक्तियों को बढ़ाने और दूसरे शरीर में घुसकर अपना असर दिखाने के लिए इंसानों को अपना जरिया बनाती है। इसलिए इन तूफानों की आहट पाते ही लोग अपने घरों में घुस जाते थे। बच्चे तो क्या, बड़े लोग भी उस वक्त अपने घर से बाहर निकलने में कतराते थे। कपासनी के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अमित कुछ ही महीने पहले जयपुर से ट्रांसफर होकर इस अस्पताल में आए थे और अस्पताल के सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी रुचि के साथ रह रहे थे। उस रात ऐसी ही एक धूल भरी आंधी गांव में आई थी। अस्पताल से आने के बाद डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी रुचि से कहा, रुचि चलो ना, छत पर चलते हैं, देखो आंधी भी पूरी तरह थम चुकी है और बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। वैसे भी यार यहाँ गर्मी बहुत है, मुझे नींद नहीं आ रही है। रात के सन्नाटे को चीरती दीवार पर लगी घड़ी की आवाज साफ बता रही थी कि 12 बजने में अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। रुचि ने दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ एक नजर डालते हुए अमित से कहा, लेकिन इस वक्त टाइम तो देखो अमित, रात के 12 बजने वाले हैं। डॉक्टर अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें? अरे भाई, मेरे रहते हुए डरने की क्या बात है। उस रात के सन्नाटे में घड़ी के पेंडुलम की आवाज भी अपने आप में धड़कन बढ़ाने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और 12 बजे का वह वक्त सारी चीजें रुचि को डॉक्टर अमित की बात मानने से रोक रही थी। रुचि ने डरते हुए कहा, लेकिन अमित, मैंने सुना है गांव के लोग कह रहे थे ऐसी काली आंधी के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। रुचि की बात सुनकर डॉक्टर अमित जोर जोर से हंसने लगे। क्या कहा तुमने? अरे तुम सब ये बातें कब से मानने लगी? यार ये आंधी तूफान ना सब कुछ नेचुरल चीजें होती हैं यार, इसमें डरने वाली क्या बात है, चलो तुम तो मेरे साथ। इतना कहकर डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगे। रुचि ने एक बार फिर अमित को रोकने की कोशिश की। रहने दीजिए ना, गांव की लाइट भी गई हुई है, चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों के रास्ते छत पर ले गए। आंधी पूरी तरह थम गई थी, इसलिए हवा में एक अजीब सा सुकून था। हवा में ठंडक थी, दिल को सुकून देने वाली ठंडक। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। इंसान चाहे तो अपनी धड़कनों की आवाज भी सुन ले, क्योंकि गांव का हर एक बाशिंदा अपने घर में गहरी नींद में था। वक्त ही कुछ ऐसा था शायद, लाइट ना होने की वजह से चारों तरफ सिर्फ घनघोर अंधेरा नजर आ रहा था। रुचि के दिल में एक डर की लहर सी दौड़ गई। अमित देखो ना, सब कुछ कितना अजीब सा है, चलिए ना चलते हैं नीचे। लेकिन डॉक्टर अमित ने रुचि को नीचे जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमित ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और छत पर घूमने लगे। देखो ना यार, यहाँ तूफान भले ही धूल मिट्टी लेकर आता हो, लेकिन उसके बाद सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। रुचि अब भी अपने पति अमित से लगातार नीचे जाने की बात कर रही थी, लेकिन डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनी। तभी अचानक से डॉक्टर अमित के कदम एक जगह पर रुक गए। चांद की हल्की सी रोशनी में रुचि ने अपने पति के चेहरे की तरफ देखा। डॉक्टर अमित का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उनकी आंखें किसी चीज पर रुक गई थी। वह लगातार किसी एक चीज को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उनका चेहरा डर की वजह से सफेद पड़ चुका था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर अमित को इस तरह देखकर रुचि घबरा गई
रुचि की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रुचि ने कसकर अमित का हाथ पकड़ लिया। अमित, क्या हुआ? क्या हुआ अमित? आप ठीक है ना? अमित ने अपने हाथ की उंगलियों से छत के नीचे की तरफ, घर के ठीक बाहर सड़क पर इशारा करते हुए रुचि को कुछ दिखाने की कोशिश की। वहां कोई है रुचि, मैंने किसी को देखा, कोई साया, शायद औरत थी वहां पर। इतनी रात को कौन होगा? डॉक्टर अमित की बात सुनते ही रुचि के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। रुचि ने अपने पति डॉक्टर अमित का हाथ पकड़ लिया और डर के मारे अमित को कस के गले लगा लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित, चलिए ना नीचे चलते हैं। मैं तो आपको कब से कह रही थी, मुझे नहीं रुकना छत पर। लेकिन अगले ही पल अमित जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज सुनकर रुचि को एक बार के लिए कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वह समझ गई थी कि अमित रुचि को डराने के लिए मजाक कर रहे थे। पहले से ही डरी हुई रुचि को अमित की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह अपने पति डॉक्टर अमित से नाराज होकर छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे डराया मत कीजिए, मेरी तो जान निकल गई थी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। डॉक्टर अमित ने आगे बढ़कर रुचि की कमर में हाथ डालते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और माफी मांगते हुए कहा, अरे आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी पत्नी कितनी बहादुर है। अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी। डॉक्टर अमित की बात सुनकर रुचि नाराज होकर घर की छत की दीवार के सहारे खड़ी हो गई और यहां वहां झांकने लगी। तभी रुचि की नजर पास वाले घर की छत पर पड़ी। डॉक्टर अमित और रुचि जिस घर में रह रहे थे वह 2 मंजिल का घर था और इस वक्त वो अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर थे। पास वाला घर 1 मंजिला था और उसकी छत उनके घर से काफी नीचे थी। रुचि आंखें फाड़ फाड़ कर उस बाजू वाली छत की तरफ देख रही थी। वहां उसे कुछ अजीब सा नजर आ रहा था, लेकिन वह क्या था रुचि ठीक से देख नहीं पा रही थी। डॉक्टर अमित अपनी मस्ती में मस्त छत पर घूम रहे थे। वे जानते थे कि थोड़ी देर में ही सही उनकी पत्नी अपनी सारी नाराजगी भूलकर उनके पास आ जाएगी, लेकिन रुचि की नजरें लगातार उस छत पर टिकी हुई थी और दिल में एक ही सवाल था, आखिर कौन है वहां पर, और वो भी इतनी रात को। अंधेरा होने की वजह से रुचि को कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। रुचि ने अमित को आवाज देकर अपने करीब बुलाया, अमित, अमित, यहाँ जरा देखो तो, वहां नीचे वाली छत पर कुछ है, शायद कोई छोटा बच्चा अपना सिर घुटनों में छुपाकर बैठा हुआ है। डॉक्टर अमित को लगा कि शायद रुचि उससे बदला लेने के लिए उसे डराने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा ना आई एम सॉरी यार, अब मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। और सुनो, मैं तुम्हारी बात में आने वाला नहीं हूं यार, मैं जानता हूं तुम मुझे डरा रही हो। रुचि की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अमित, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, कहा ना सचमुच कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा बच्चा है, लेकिन इतनी रात को कोई बच्चा छत पर क्यों बैठेगा? रुचि के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर अमित समझ चुके थे कि रुचि इस वक्त शायद मजाक नहीं कर रही थी। कुछ कदम आगे बढ़कर अमित रुचि के करीब आए और छत की दीवार से उन्होंने नीचे की तरफ झांक कर देखा। डॉक्टर अमित को ठीक वैसा ही कुछ नजारा दिखा जो रुचि को दिख रहा था। डॉक्टर अमित के क्वार्टर्स की छत से नीचे वाली छत पर एक बच्चा बैठा हुआ था। डॉक्टर अमित और रुचि उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसने अपना सिर अपने घुटनों में छुपाया हुआ था। डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। डर की एक लहर दोनों के दिल में दौड़ गई थी। रुचि, मैं इन सब बातों पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन इतनी रात को ये बच्चा यहाँ कर क्या रहा है? यू आर राइट, हमें नीचे चलना चाहिए। हवा में कुछ अजीब